अच्छा जी, अब बात आ जाती है कि पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन अकर्स व्हेन पॉलन ग्रेन्स रिलीज्ड फ्रॉम एंथर्स एंड कैरीड बाय विंड और एनिमल लैंड ऑन द स्टिकी स्टिग्मास। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि पॉलिनेशन क्या है कि जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से रिलीज़ हों और फिर वो रिलीज़ हुए तो somehow like with the help of wind or an animal or some kind of birds वो स्टिक हो गए उनकी बॉडी में। अगर हवा के ज़रिए आए तो हवा के ज़रिए वो आके कहाँ स्टिक हो गए, स्टिग्मा में। स्टिग्मा क्या होता है, लाइक यहाँ कोई ये है ना, ये डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये स्टिग्मा कहलाया, ये पार्ट, और यहाँ आके एंथर ने स्टिक हो जाना है। ठीक है जी, तो क्या कहा जा रहा है कि आके स्टिक हो गए, दो नॉट नेसेसरीली ऑन द सेम फ्लावर और प्लांट। ज़रूरी नहीं कि उसी प्लांट में आके लगे, ज़रूरी नहीं होता कि भाई अगर वो मोनोइशियस है, अब उसमें कार्पलेट भी है, स्टेमिनेट भी हैं वो, तो ज़रूरी नहीं कि स्टेमिना उसी स्टेमिना से उठकर, उसी प्लांट के स्टेमिना से उठकर उसके ही स्टिग्मा में चला जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। समहाउ फीमेल जो होती हैं वो उसे रिजेक्ट कर देती हैं उसे एक्सेप्ट करने से। ठीक है, फॉर द एग टू बी फर्टिलाइज्ड, अब जो एक फर्टिलाइज होना है, फीमेल का एग फर्टिलाइज जब होना होता है, द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स मस्ट मीट, है ना। ये तो हमारा चलता ही आ रहा है कि भाई फीमेल और मेल गैमेटोफाइट को ज़रूर मीट होना होता है एंड यूनाइट देयर गैमेट्स, और अपने गैमेट्स को यूनाइट करने होते हैं, क्रॉस करने होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ पॉलिनेशन। तो ये काम करने के लिए पहला स्टेप कौन सा होता है, पॉलिनेशन। मीन्स के पहले पॉलन ग्रेन का आना, अगर वही नहीं आएगा तो काम ही शुरू नहीं होगा। द प्लेसिंग ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन क्या है, द प्लेसिंग ऑफ पॉलन ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पल। अब देखिए यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं बताएगी ऑफ द सेम कार्पल, ऑफ द अनदर कार्पल, ऑफ द कार्पल ऑफ अनदर प्लांट, इस तरह कुछ नहीं बोला। बस ये बोला कि भी पॉलन का आके गिर जाना या हो जाना किस पर, स्टिग्मा ऑफ कार्पल पर। ठीक है, किसी भी कार्पल पर। सम प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि ग्रासेस हो गए और बहुत से ट्रीज़ हैं, यूज़ विंड एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। वो पॉलिनेशन के लिए विंड को का ज़रिया लेते हैं कि भाई विंड के ज़रिए हमारा पॉलन यहाँ से वहाँ चला जाए। तो ये कौन होते हैं, ग्रासेस और कुछ किस्म के ट्रीज़ होते हैं। दे कंपनसेट फॉर द रैंडमनेस ऑफ दिस डिस्पर्सल, और इस तरह से उनमें क्या जाते हैं, जब वो मतलब एक रैंडमनेस आ जाती है, मींस कि कुछ तब्दीलियाँ आती रहती हैं, क्योंकि कहाँ का पोलन था कहाँ को पहुँच गया, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो तब्दीली आनी होती है। बाय रिलीजिंग एनॉर्मस क्वांटिटीज़ ऑफ टाइनी पोलन ग्रेन्स। क्यों, क्योंकि बहुत सी तादाद के पोलन ग्रेन्स उन्होंने रिलीज़ किए होते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ प्लांट्स में जाके वो लगते हैं और इस तरह से पूरी रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ओके जी, आगे क्या कहा जा रहा है, एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर, मतलब किसी साल के कुछ टाइम पर, द एयर इज़ लोडेड विथ पॉलन। ऐसा क्या होता है, मतलब हवा में सिर्फ और सिर्फ पॉलेंस ही की तादाद होती है। एज एनी वन प्लग्ड विथ पॉलन एलर्जीज कैन अटेस्ट, मीन्स के जिसे पॉलन से एलर्जी होगी तो उसे ये मसला होगा। मैनी एंजियोस्पर्म्स हाउएवर डू नॉट रिलाई ऑन द एमलेस विंड टू कैरी पॉलन। बहुत से एंजियोस्पर्म्स ऐसे होते हैं। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलेंस फ्रॉम स्टेमन ऑफ अ फ्लावर टू अ स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मीन्स अगर आप मतलब एक प्लांट है, उसके स्टेमन से पॉलन ट्रांसफ़र होगा उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो हम क्या कहेंगे, या क्या कहा जा रहा है, और अनदर फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट सेम है। अब ज़ाहिर स्टिग्मास और स्टेमन्स काफ़ी सारे होंगे। अगर जिस फ्लावर के स्टेमन से एक एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरा हो, या उसी प्लांट के एक एंथर से निकल के दूसरे स्टेमन में जाके पड़ा हो, एक एंथर से निकल के स्टिग्मा पे पड़ा हो लेकिन प्लांट सेम हो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि स्टिग्मास और एंथर मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन प्लांट सेम होगा,
प्लांट का सेम होना ये कंडीशन है तो हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन ये है कि प्लांट्स ही मुख्तलिफ हों। फिर बात ही नहीं आती इतनी कि भाई स्टिग्मा और एंथर जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, ये वो बात बस इतनी आ जाती है कि भाई दो प्लांट्स हों तो हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन सेम प्लांट के अंदर ही स्टेमन से एंथर निकल कर और पॉलन ग्रेन्स निकल कर स्टिग्मा पे पड़ रहे हैं तो सेम प्लांट था ना, तो हम वहाँ पर क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस के लिए क्या बोलेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ ए फ्लावर, किसी एक फ्लावर के स्टेमन से पॉलन्स ट्रांसफ़र होंगे टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर में प्रेजेंट ऑन अनदर प्लांट, और वो दूसरा फ्लावर का जो स्टेमन था वो भी किसी और प्लांट में मौजूद था, फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। 2 प्लांट्स आर नीडेड, 2 प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है जब क्रॉस पॉलिनेशन होती है। ठीक है जी।